जानेंगे कि रस क्या है। तो रस क्या है दोस्तों? किसी काव्य को पढ़ने, काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने, नाटक को देखने से हमारे मन में, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। यानी कि किसी कविता को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से हमारे मन में जो कोई फीलिंग होती है, चाहे वो दुख हो, प्यार हो, डर हो, किसी भी प्रकार का जो फीलिंग होती है, उसे कहीं हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो रस होता है, ये रस जो होता है 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हालांकि 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 9 प्रकार बताइएगा। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक ना? अब इन सभी रस के कुछ अस्थाई भाव भी होते हैं, यानी हमारे मन में जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थाई भाव कहेंगे। तो चलिए इन सभी 11 प्रकार के रस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला रस आता है आपका श्रृंगार रस। क्या आता है? श्रृंगार रस। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहला रस आता है श्रृंगार रस। अब दोस्तों, जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्लियर है? दूसरा आता है हास्य रस। दूसरा क्या है? हास्य रस। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस। और हास्य रस का जो स्थायी भाव है वह है हास्य। हास्य का मतलब क्या होता है? हंसी। हास्य का मतलब क्या होता है? हंसी। वही हंसी जो आप लोग यूज करते हैं, हंसी तो फंसी। ठीक है ना? तीसरा रस है आपका करूण रस। तीसरा है करूण रस। करूण रस। करूण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। चौथा है, चौथा रस आपका क्या है? तो चौथा है वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। वीर रस। अब वीर रस में क्या होता है? आदमी उत्साह में भर जाता है। वीर रस जब होता है किसी का, तो वह एकदम भयानक हो जाता है, उत्साह हो जाता है, उसमें मत बहुत ज्यादा तेज उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उत्साह बोलेंगे। उत्साह। और फिर आता है पांचवा रौद्र रस। रौद्र, रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा एकदम नफरत आ जाना, रौद्र रस कहलाता है। रौद्र रस का मतलब क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है। और आपका छठवें नंबर का रस है, छठवें नंबर का क्या है? भयानक रस। भयानक, वही डरावना वाला भयानक। ठीक ना? तो भयानक रस। और भयानक रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है ना? भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है डर, भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय, यानी कि डर। फिर है सातवां, क्या है? सातवां है आपका बीभत्स रस। कौन सा रस? बीभत्स रस। बीभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है जुगुप्सा, यानी कुछ जानने की
अच्छा, जुगुप्सा, विभत्स रस, जुगुप्सा, यानी कि कुछ जानने, सॉरी, जुगुप्सा का मतलब ही होता है घृणा, ठीक ना। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा, किसी वस्तु को देखना, जैसे साड़ी को देखना या कोई ऐसी वस्तु को देखना जो आपको पसंद नहीं है। हमें अगर बोला जाए तो हमें कोई चीज अगर पसंद नहीं है, उसको हम देख रहे हैं तो हमारे में घृणा नहीं, उस वस्तु के प्रति घृणा आने लगी, तो वहां पर हो जाएगा विवित्सा, ठीक ना। कौन सा होगा? विविध रस। सातवां, आठवां होगा, आपका आठवां होगा अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस, अद्भुत, अद्भुत। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करके बताना है। नौवां है शांत रस। कौन सा रस? शांत रस, शांत रस। और शांत रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? निर्वेद। क्या है? निर्वेद, ठीक ना। निर्वेद, शांत, ठीक ना। जहां पर समाधान, शांति महसूस, उसे बोलेंगे शांत रस। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये 9 रस पता होंगे। सर अब तो 11 रस बताए थे, यहाँ 9वें रस कहाँ से आया? दुगो कहाँ गया? तो दूसरा रस देखिए, 10वां रस होता है भक्ति रस, भक्ति रस। और 11वां है वात्सल्य रस। देखिए ये जो रस है, ये एक्चुअल में श्रृंगार रस के अंदर ही आना चाहिए, लेकिन श्रृंगार रस का मतलब भी होता है प्रेम, स्नेह, और ये दोनों रस भी जो है ये प्रेम और स्नेह है। भक्ति रस का मतलब होता है भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति प्रेम। और वात्सल्य रस का मतलब होता है पुत्र के प्रति प्रेम। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, बहुत सही। अब चलते हैं आगे, हम समझते हैं इन रस के बारे में, इन रसों का रसापान करते हैं। अब चलिए, रस की जो नगरी है उसमें हम अब गोता लगाने वाले हैं। तो सभी लोग दिल थाम कर बैठिए और रस की नगरी का, रस का आनंद लीजिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रस से, श्रृंगार रस से, ठीक है। तो जो लोग अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट तक जरूर देखिए और जाने कि आखिर ये रस है क्या। हमें कविताओं को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से कहाँ पर कौन सी रस मिलने वाली है। हम आपको गारंटी देते हैं कि क्लास बोरिंग नहीं होगा। इस तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। जिनका भी समस्या है, जो भी कहते हैं कि सर हमें रस याद नहीं होता, उसका उदाहरण नहीं याद होता, तो आज वो लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए रस को भूल कर देखें। आज हम केवल श्रृंगार रस, हास रस और करु रस के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस को हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल देखेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं तो एक बार थम्स अप करें। बाकी इसके बाद क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कि कोई हीरोइन है, एक हीरो को बरसात के मौसम में एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं, तो वहां पर जो रस उत्पन्न होगा उस रस को दोस्तों बोलेंगे कौन सा रंग? श्रृंगार रस। वहां पर एक रोमांटिक गाना बजता है, तेरा नाम लिए जाए, ठीक ना। तो श्रृंगार रस क्या होता है यहाँ पर? सर ये डिफिनीशन तो हम लिख नहीं सकते, पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन हम जो लिख रहे हैं इसको लिखिएगा। क्या होता है श्रृंगार रस? श्रृंगार रस में होता है जहां पर अच्छा, हीरो को क्या बोलते हैं? जब कोई आप मूवी देखते हैं उसमें हीरो को क्या बोलते हैं? नायक बोलते हैं। और जो हीरोइन होती है उसको क्या बोलते हैं? नायिका बोलते हैं। तो जहां पर नायक और नायिका के के प्रेम का, यानी मिलने का या अलग होने का वर्णन हो, वर्णन हो, वहां पर कौन सा श्रृंगार होता है? श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव
इसका स्थाई भाव रति होता है। और दोस्तों रति का मतलब क्या होता है? तो रति का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम, स्नेह। आई बात समझ में? रति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। अब कुछ लोग गाएंगे यहाँ पर कौन सा गाना? अरे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से निकल के कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो ये जो सॉन्ग है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक नायक एक नायिका को देखता है और उससे प्रेम करने बैठता है। तो वहां पर नायक और नायिका के मिलन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक श्रृंगार रस हो जाएगा। वो कौन सा श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। तो रस, श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? श्रृंगार रस कितना प्रकार के होता है? तो श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और एक होता है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। आई बात समझ में कि नहीं? एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। सर जी, ये जो गनमा गाए हो कौन सा श्रृंगार था? संयोग श्रृंगार की वियोग श्रृंगार? तो जो ये गाना हमने गाया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी से है। और ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। किसका है? संयोग श्रृंगार का, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है इसका उदाहरण है। ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो संयोग श्रृंगार होता क्या है, जरा ये भी तो बताइए। तो हेडिंग भी बनाइए, संयोग श्रृंगार। क्या बनाइए? संयोग श्रृंगार। आपने जाना कि श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, तो यहाँ पर हम जताएंगे प्रेम। संयोग श्रृंगार में कहा होता है कि जहां पर नायक और नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। बस लिख दे रहे हैं, इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक और नायिका मिल रहे हैं वहां पर संयोग श्रृंगार हो रहा है। ये लड़का बोल रहा है तुझे देखा, यानी किसी लड़की को देख रहा है और उससे प्रेम कर बैठ रहा है। तो वहां पर कौन सा श्रृंगार हो? एक दूसरे से मिलने के बारे में बात हो रहा है, बिछड़ने का नहीं। तो यहाँ पर कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार। तो उदाहरण में ये गाना मत लिख दीजिएगा, पेपर में आएगा, समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण बहुत अच्छा है, इसी प्रकार का है लेकिन धार्मिक है। कौन सा है? राम देखे सिया, राम देखे सिया, सिया राम को, सिया राम को, राम देखे सिया, सिया राम को चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, राम देखे सिया सिया राम को, यानी चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देखकर जनक नंदनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। ये कहानी है, ये कहानी तब की है जब जो राम जी थे वह सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण और दोनों भाई के साथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत के साथ गए थे जनकपुरी। अब जब जनकपुरी गए थे तो वहां पर अपने गुरु विश्वामित्र के पूजा करने के लिए जो जनक का बगिया था उसमें गए हुए थे। अब वहां पर जब गए हुए थे तो राम फूल तोड़ने गए, और उसी टाइम पर सीता जी जो हैं अपनी सखियों के साथ उसी बगिया में फूल तोड़ने गई थी। तो जब वहां पर गई थी तो राम सुशील सुंदर और शरीर से बलवान थे, और सीता भी सुंदर थी। तो राम जी ने सीता को देखा और सीता जी ने राम को देखा, और लगातार वे देखते रह गए। तो राम की दो आंख और सीता की दो आंख, चार आंख बन गई ना। तो राम जी सीता को देख रहे हैं, सीता राम को देख रहे हैं, और सीता की सहेली सीता को देख रही है। लक्ष्मण जो है राम को देख रहे हैं। भैया कहाँ बिजी है भाई? सीता सोच रही है ये कर मैटर गड़बड़ लग रहा है भाई साहब। तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि राम देखे सिया सिया राम को, यानी राम सीता को देखे और सीता राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, यानी दो इनकी दो उनकी, चार आखी आपस में लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देखकर जनक नंदनी, यानी राम को देख करके सीता जी, जनक नंदनी, जनक कौन थे? तो सीता के पिताजी, नंदनी मतलब होता है पुत्र। राम को देखकर जनक नंदनी बाग में खड़ी की खड़े, सॉरी, नंदनी का मतलब होता है पुत्री, नंद मिस होता है पुत्र। बाग में खड़ी की खड़ी रह गई, यानी उस बगीचे में खड़ी रह जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा श्रृंगार रस होता है? संयोग श्रृंगार। यहाँ पर भी एक दूसरे को देख करके मन में प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। वो भी कौन सा प्रेम उत्पन्न होता है? तो मिलने का, संयोग श्रृंगार, मिलने का यानी संयोग करने का। क्लियर है? अब बात करेंगे हम वियोग श्रृंगार की। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। अब हम पढ़ने वाले हैं वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार मतलब, अब यहाँ पर मिलन तो हो गई बबुआ, लेकिन पापा जी नहीं मान रहे हैं। अब बिछड़ने की बारी आ गई है, तो अब यहाँ पर हम दूर होने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन सा श्रृंगार हुआ? वियोग श्रृंगार। क्यों? क्योंकि अब बिछड़ने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। यानी जब नायिका और नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, दूर हटने का वर्णन हो, बिछड़ने का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है? तो वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पर नायक और नायिका के विरह, विरह का मतलब होता है बिछड़ना, बिछड़ने का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। यानी कि अब मिले थे तो बिछड़ना तो जरूरी है, तो वहां पर कोई आप सैड सॉन्ग लगा दीजिए, ठीक ना? कोई भी सैड सॉन्ग आप गा दीजिए, वहां पर वियोग श्रृंगार हो जाए। क्योंकि जब दिल टूटता है तो हमारे प्यारे बच्चे कौन सा गाना गाते हैं? सैड सॉन्ग। स्टोरी कौन लगता है? सैड सॉन्ग, ठीक ना? तो वह क्या होगा? सब वियोग श्रृंगार के लिए हो गया, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक ना? अभी सैयारा मूवी आई थी, उसमें बहुत सारे भर भर के सैड सॉन्ग है, ठीक ना? तो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या लेंगे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
सीता मृग नयनी। अब ये कब का वर्णन है, थोड़ा सा इसको भी जान लेंगे। तो जब एक समय की बात थी जब राम का क्या हो गया था, वनवास हो गया था। तो राम के साथ वनवास में कौन कौन गए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है कि राम के साथ वनवास कौन कौन गए थे। तो जब वनवास हो गया था तो एक बार राम लक्ष्मण और सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। तभी जो मारीच नामक राक्षस था वह हिरण का, सुनहरे हिरण, गोल्डन हिरण का रूप, सुनहरे हिरण का रूप धारण करके वह उनके कुटिया के सामने से गया और उसे जब देखी सीता जी तो उस पर मोहित हो गई। तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हिरण को देखकर मोहित हो गई, प्रेम जाग गया। और उन्होंने कहा राम जी से कि हे प्रभु, हे नाथ, हमें ये जो हिरण है, ये जो मृग है, हमें चाहिए, हमें बहुत प्यारा लगता है। अब पत्नी की बात पति कैसे टाल दे, बेचारा उसके तलाश में चल दिया पीछे पीछे। जब बहुत दूर चले गए तो जैसे ही राम ने तीर मारा, तो ये रावण की चाल थी, इसलिए राम ने जैसे ही तीर मारा, मारीच जो था उसने क्या किया, राम की आवाज में बचाओ बचाओ लक्ष्मण बचाओ की आवाज देने लगा, यानी लक्ष्मण को पुकारने लगा राम की आवाज में। अब यहाँ सीता और राम जी थे, लक्ष्मण थे, सीता और कौन थे, लक्ष्मण थे। अब वहां पर जब सीता सुनती हैं कि राम को लक्ष्मण की आवश्यकता है, लेकिन राम गए थे भाई को बोल करके कि भाई अपनी भाभी जी का ध्यान रखना, इनको छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि ये जंगली इलाका है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर पुकार रहे थे, लेकिन लक्ष्मण का तो मन है जाने के लिए, लेकिन भाई का वचन है इसलिए वह जा नहीं पा रहे हैं। तब सीता जी बोलती हैं आप जाइए, तो बोलते हैं नहीं भैया, हमें वचन देकर गए हैं, हमें कसम देकर गए हैं कि हमें आपकी रक्षा करना है, हम नहीं छोड़कर जा सकते, हम वचनबद्ध हैं। तब वहां पर सीता जी एक कविता कहती हैं, इसकी श्लोक कहती हैं, कौन सा है, चौपाई, लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो। क्या बोल रही हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह निहार रहे। यानी बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जाकर देखो, रघुराई किसको बोला जाता है, राम को, तो राम की परिभाषा याद रखना, रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं, यानी राम तुमको बुला रहे हैं, वह शायद थक गए हैं इसलिए आपकी रास्ते को निहार रहे हैं, भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह निहार रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब लक्ष्मण वहां जाते हैं तो रावण छल से आता है और सीता को हरण करके ले जाता है। वहीं पर लक्ष्मण रेखा खींचकर गए होते हैं, तो सीता को हरण करके ले जाता है। तब जब राम लक्ष्मण को पता चलता है कि हमारे साथ ये छल हो गया, तो तुरंत वे कुटिया आते हैं। जैसे वे कुटिया आते हैं तो उनको सीता जी नहीं मिलती हैं। तो फिर वह जंगल के रास्तों चलते हैं, तो बोलते हैं हे खग, खग माने क्या होता है, पंछी, मृग माने हिरण, हे पंछियों, हे हिरणों, हे मधुकर श्रेणी, यानी हे भौरों के समूह। किससे पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं, और भौरों के समूह से, श्रेणी मतलब समूह होता है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी, क्या तुमने देखा सीता मृग नयनी, यानी कि उस सीता को जिसका नैन माने होता, नैनी मतलब आंख होता है, मृग माने हिरण, जिसका आंख हिरण के समान है। आई बात समझ में, सीता मृग नयनी। तो यहाँ पर सीता जी राम से दूर हो गई हैं, बिछड़ गई हैं, और राम जो है सीता के लिए व्याकुल हुए, परेशान हुए, उनके में प्रेम के प्रति प्रेम है, लेकिन दूर होने की वजह से उसमें दुख भी है। तो वहां पर कौन सा श्रृंगार आता है, वियोग श्रृंगार आता है। आई बात समझ में कि नहीं, बताए सभी लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। सभी लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
कमेंट में मीठा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम हास्य रस की। किस रस की बात करेंगे? हास्य रस। हाँ, वही हास्य रस जिसको आपको देखकर बहुत हंसी आती होती है। आप कभी इतने क्लास में आपको हंसी कभी न कभी आ गई होगी, तो जो हास्य हंसी उत्पन्न होती है, जिस चाहे वो कोई कहानी हो, नाटक हो, चुटकुला हो, उसे पढ़ कर अगर आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब वहां पर हास्य रस उत्पन्न होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव ही हंसी है। हास्य रस को हम लोग हंसी का रस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हंसी का रस। तो हास्य रस क्या होता है दोस्तों? कि किसी विकृत वेशभूषा, विकृत वस्तु को देखने पर जो हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। क्या कहेंगे? विकृत वेशभूषा, विकृत वस्तु, विकृत वस्तु को देखने पर जो हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है, हंसी उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं हास्य रस। यानी समझो कि कोई ऐसा विकृत, मतलब कोई ऐसा शब्द हो जाए, कोई ऐसा वाक्य हो जाए, कोई ऐसा चीज देख लें आप लोग, जिसको देखकर आपको हंसी उत्पन्न हो जाए, उसको क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। अब मान लीजिए कि अभी यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आ जाए, जिसका हाथ ऐसे हो, ठीक ना, मुंडी पीछे हो, अब कमर ऐसे हो, या ऐसा। अब ऐसे आए कोई व्यक्ति, तो उसे देखकर आपको हंसी नहीं उत्पन्न होगी? होगी ना? तो जब किसी वस्तु, ऐसी विकृत वस्तु, विकृत मतलब अजीब वस्तु को देखें और आपके मन में हंसी उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर ही होता है हास्य रस। आई बात समझ के नहीं? बताइए, ठीक ना? यानी आपको कहने का मतलब कि हास्य रस मतलब क्या है? एक एग्जाम का बात बताए, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि मान लो जब तुम्हारा दोस्त, आपके पेपर में आया एक प्रश्न कि न्यूटन कौन था, ठीक ना? क्या प्रश्न आया? न्यूटन कौन था? तो आपका दोस्त क्या लिखता है कि एक महान आदमी जो एक सेव के पेड़ के नीचे बैठा था और सेव गिरने पर उसे खाया नहीं, लेकर के रिसर्च करने लगा, वही न्यूटन था। तो आपको हंसी नहीं पड़ेगी? बताइए। वहां पर आपके हंसी का जो झरना है फुट पड़ेगा। वही तो है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? हास्य है। इसका स्थायी भाव क्या है? जिसके पहले हम लोग लिखवाए हैं। एक कविता में कहा है, अ, कविता पढ़ते हुए कवि ने क्या कहा? किसी कविता था, कोई लाइन थी, उस कविता को पढ़ते हुए कवि ने कहा, तेरी आंखें हैं तालाब जैसी। कविता है, कोई कवि कवि होते हैं ना जो कविता कहते हैं, मान लो जैसे हम हैं, कोई बोलता है कविता, तो उसमें से कोई एक बोल रहा है, कवि बोल रहा है कि कविता पढ़ते हुए, कविता पढ़ा तो उसके बीच में बोलता है कहीं एक लाइन कि तेरी आंखें हैं तालाब जैसी। तो उसमें से एक जानते हो, श्रोता सुनने वाला बोलता है, क्या बोलता है? तो उसमें तो मच्छर बहुत होंगे। क्या बोलता है? कि उसमें मच्छर बहुत होंगे। तो यहाँ पर हंसी नहीं आएगी। वो बोल रहा है तेरी आंखें हैं तालाब जैसी, तो एक लोग उसमें टींग ढहाक रहे हैं, उसमें मच्छर बहुत होंगे, तो इसमें हंसी नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन उसी प्रकार से एक उदाहरण है। वो उदाहरण क्या है? देखते हैं। तो उदाहरण है, उदाहरण क्या है? हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गैंडे सी चाल। हाथी जैसी देह, गैंडे सी चाल।
तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। ठीक ना? आपको अभी पढ़ करके कोई हंसी उत्पन्न नहीं हो रही होगी, हंसी नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपको मतलब इसका नहीं पता। चलिए हम आपको समझाते हैं क्या है। हाथी जैसी देह है, गैंडे गैंडे जैसी चाल देह है। ठीक ना? हाथी जैसी देह है, गैंडे सी है चाल, और तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। यानी कि अब अभी आप नोटिस करिएगा, थोड़ा सा बात क्या है, भावनाओं को समझिएगा, तभी आपको मजा आएगा हास रस का। अभी एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत मोटा है। कैसा आता है? जो बहुत मोटा है, और साथ में चलता कैसे है? उम, 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 गैंडा जैसे चलता है। अब मोटा आदमी कैसे चलता है? ऐसे नहीं चलेगा, थलक थलक। तो बहुत मोटा है और गैंडे जैसे धीरे धीरे चलता है, और उसकी खोपड़ी, खोपड़ी ये मोटी मोटी, और गाल कैसे गोला गोला। अगर ऐसा व्यक्ति आपको दिख जाए तो क्या आपके मन में हंसी उत्पन्न नहीं होगी? आप हंसेंगे नहीं? तुरंत हंसवें। 100% गारंटी कि आपकी जो हंसी है वो कंट्रोल नहीं होगी। आई बात समझ में? तो वही क्या है, हास रस है। उदाहरण क्या है? हाथी जैसी देह है, गैंडे सी है चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। ये रहा हास रस। चलिए अब हम समझते हैं आज का लास्ट, करूर रस। इसके बाद बाकी रस को हम लोग कल देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं करु रस के बारे में। करु रस, जी हाँ, वही रस जिसमें हमें दुख होता है। मान लो, ठीक ना, कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा, तुम बहुत समय, लंबे समय से वेट कर रहे हो। और वेट कैसे करोगे? फोन चला करके। फोन चला रहे हो, फोन चला रहे हो, और गर्लफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रहे हो। और तभी क्या होता है, आपके गर्लफ्रेंड का जैसे ही मैसेज आता है आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी लो, और लाइट भी नहीं। तो आपको कितना बुरा लगेगा? लगेगा ना? वहां पर दुख होगा ना? तो वह जो दुख है वही तो है करूडस। यानी कि किसी प्रिय वस्तु या किसी मनचाही वस्तु का विनाश हो जाने से, बुरा हो जाने से हमारे मन में जो शोक उत्पन्न होता है, जो दुख उत्पन्न होता है, वही तो है करूडस। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी प्रिय, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने, नष्ट हो जाने या खो जाने से, खो जाने से जो हमारे मन में, जो हमारे मन में शोक नामक भाव उत्पन्न होता है, शोक नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? करु रस कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिख लेंगे? तो उदाहरण के लिए एक देखिए, बहुत सा आसान उदाहरण है। और वहां पर उनकी माता जी बोलती हैं, क्या बोलती उनकी माता जी? कि मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु, अब तू है कहाँ? क्या बोलती है? मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु, अब तू है कहाँ? तो इसे लिख लेते हैं, मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु,
अब तू है। ये क्या है? ये है उदाहरण शोक रस का, सॉरी हाँ, करु रस का, जिसका स्थायी बहु क्या है? शोक है। ठीक है। इसी पर एक शोक रस का हमें और आ, सार की तरह का उदाहरण समझ में आ रहा है, उसे आप लिख सकते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं। तो वो उदाहरण क्या होगा? है कि माँ ने रोटी बांट दी, माँ ने रोटी बांट दी बच्चों के बीच, खुद पानी पीकर सो गई थी। कहते हैं करू रस वही है जहां माँ की ममता भूख से बड़ी हो गई थी। क्लियर है? तो ये भी एक उदाहरण आप यूज कर सकते हैं किस में रूप में? इस उदाहरण का भी यूज आप कर सकते हैं शोक रस में, करुण रस में।